जहां आजकल हर कोई अपने जन्मदिन पर बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, आतिशबाजियां करते हैं, लाखों की शराब पी जाते हैं, वहीं भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने अपने 30वें जन्मदिन पर सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाई। अनंत अंबानी की 170 किलोमीटर की पद यात्रा रविवार को द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर समाप्त हो गई। अनंत ने अपने 30वें जन्मदिन पर भगवान द्वारकाधीश को नमन किया। यात्रा के समापन में उनकी मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट भी शामिल हुई। अनंत अंबानी की ये धार्मिक पद यात्रा 29 मार्च को जामनगर से शुरू हुई थी। अनंत अंबानी ने इस यात्रा को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा श्रद्धा, भक्ति और आशीर्वाद से परिपूर्ण रही। उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन पूजा करने के बाद सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना भी दी। अनंत ने कहा कि ये मेरी खुद की धार्मिक यात्रा है। भगवान का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत की थी और भगवान का नाम लेकर ही यात्रा पूरी हो गई। भगवान श्री द्वारकाधीश की हम पर बहुत कृपा रही है। इसके लिए मैं भगवान श्री द्वारकाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनंत की पत्नी राधिका मर्चेंट ने कहा कि अनंत की इच्छा थी कि वह शादी के बाद पद यात्रा करें। उनका 30वां जन्मदिन है। हमें गर्व है कि आज हम यहाँ अनंत का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अनंत की पद यात्रा को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे, और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ। अनंत अंबानी ने अपनी यात्रा के दौरान मुर्गियों से भरी गाड़ी को रुकवाया। उसमें करीब 250 मुर्गियां थी जिन्हें भूचड़ खाने ले जाया जा रहा था। अनंत ने मुर्गियों की 2 गुना कीमत देकर उन्हें आजाद कराया। इसके बाद वह मुर्गी हाथ में लेकर चलते भी दिखाई दिए। अनंत अंबानी का वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा वानतारा फिलहाल सुर्खियों में है। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वानतारा संरक्षण केंद्र 2000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा संकटग्रस्त जानवरों का घर है। वानतारा को पशु कल्याण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पदयात्रा का महत्व। कई लोगों का मानना है कि किसी पवित्र स्थल पैदल जाने से आत्मा शुद्ध होती है, मानसिक शांति मिलती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पदयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सफर भी है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे बढ़कर आस्था, अनुशासन और आत्मचिंतन पर ध्यान देता है। ये यात्रा भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में समर्पण का प्रतीक होती है। अनंत अंबानी की यह पद यात्रा भी उनकी गहरी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है जिसे वे भगवान को अर्पित कर रहे हैं। द्वारका नगरी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। ये भगवान श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी मानी जाती है और यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्थल है। अपने जन्मदिन पर भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद पाकर अनंत अंबानी की यात्रा संपन्न हुई।